मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ड्रेनेज इंजीनियरिंग। और चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। ब्लाइंड इनलेट्स। ब्लाइंड इनलेट्स या सरफेस इनलेट्स के बारे में हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन हो जाएगा। ब्लाइंड इनलेट्स समटाइम्स कॉल्ड फ्रेंच ड्रेन्स may be used if quantity of surface water is small or the amount of sediment is too large to permit surface inlet to be installed। तो ब्लाइंड इनलेट्स ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है। ब्लाइंड इनलेट को समटाइम्स फ्रेंच ड्रेन्स भी कहा जाता है और इसको ऐसी जगह पे इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पे जो रन ऑफ वाटर है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, सेडिमेंट उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। तो ब्लाइंड इनलेट्स जो है वो क्लॉगिंग को इफेक्ट को रिमूव कर देते हैं। ब्लाइंड इनलेट्स आर लाइकली टू बी इफेक्टिव फॉर only a few years before they become clogged। तो इसमें क्या होता है, जो सरफेस का जो पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा ब्लाइंड होता है, मतलब एक नेचुरल ओपनिंग नहीं दी जाती है। इसमें जो है यहाँ पे इस इमेज से समझते हैं, ये टाइल पोर्शन है और ये इन टाइल्स के बीच में कुछ पोर्स होते हैं। यहाँ पे सभी टाइल्स में पोर्स होते हैं ताकि उसमें से जो वाटर है सॉइल्स है वो ड्रेन्स में आ सके इजीली। तो ब्लाइंड इनलेट में क्या होता है, एक ड्रेनेज मटेरियल मतलब एक लाइक एनवलप मटेरियल्स यहाँ पे बोल्डर्स एग्रीगेट्स या ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है कुछ डेप्थ तक के। तो इस डेप्थ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का गड्ढा कर दिया जाता है। यहाँ पे एक्सकवेशन के थ्रू यहाँ पे एक स्लोप क्रिएट कर दिया जाता है ताकि पूरा जो एरिया का जो वाटर है वो यहाँ पे आके जमा हो और यहाँ पे आएगा तो सॉइल के थ्रू ये ड्रेन होके इस पोर्शन पे पहुंचेगा और यहाँ से वो इजीली ड्रेन होके ड्रेन पाइप में पहुंच सकते हैं। जो सरफेस रन ऑफ है उसको सिर्फ क्रॉस करना है 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स सॉइल डेप्थ। उसके बाद जो है वो जो मटेरियल होगा उसको इजीली क्रॉस करके ड्रेन सिस्टम में पहुंच सकता है। तो ये वर्क होता है ब्लाइंड ड्रेन्स का। अब ये इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ब्लाइंड ड्रेन्स कि अगर हमको फील्ड सरफेस इनलेट से क्या होता है कि फील्ड लॉस होता है, तो इसी वजह से उस फील्ड लॉस को बचाने के लिए ब्लाइंड इनलेट्स दिए जाते हैं। They are constructed by backfilling a short section of tile line with some stone or groove. The porous material is placed immediately over the tile and the size is gradually decreased toward the surface। यहाँ पे क्या करते हैं, जो बैकफिलिंग के लिए जो पोर्शन है बोल्डर्स यूज करते हैं, नीचे के साइड पे लार्जर साइज के एग्रीगेट्स होते हैं और उनका साइज धीरे धीरे कम होता हुआ ऊपर की ओर बढ़ते हैं। Blind inlets are placed in lowest part of depression through which the tile passes। Then next है surface inlet with behaving gates for tile drainage। ऊपर में जो beehive gates के बारे में जो बात कर रहे थे वो उसका फिगर है। ये टाइल ड्रेन सिस्टम है और ये एक सरफेस इनलेट अटैच कर दिए गए हैं जॉइंट्स के थ्रू और ये बीहाइव गेट्स है। मतलब इनका कंस्ट्रक्शन लाइक इजिली बोला जाए तो ये एक जाली के फॉर्मेशन में होते हैं जिसके थ्रू सिर्फ वाटर क्रॉस कर सकता है, अदर सेडिमेंट या पार्टिकल्स जो क्रॉस नहीं करते। देन नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन बेसिन। ये सेडिमेंटेशन बेसिन इज एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स फॉर सेडिमेंट एक्यूमुलेशन। तो सेडिमेंटेशन बेसिन ऊपर में हम जो इनलेट स्ट्रक्चर में देखते थे सील ट्रैप, वो भी एक सेडिमेंटेशन बेसिन का वर्क करता है। सेडिमेंटेशन बेसिन भी सिमिलर होता है। कोई भी स्ट्रक्चर जो कि सेडिमेंट ट्रैप करता है, सेडिमेंटेशन को रोकता है, सेडिमेंट डिपॉजिट करता है, उसको बोल सकते हैं हम सेडिमेंटेशन बेसिन। इट इज नीडेड वेयर द डिग्री ऑफ स्लोप ऑफ द टाइल लाइन मस्ट बी रिड्यूस्ड when water surface enter the tile or several lateral joints are made at the one station। तो ये सेडिमेंटेशन बेसिन का जो वर्क है सिर्फ यही नहीं है कि ये सेडिमेंटेशन को ट्रैप करता है पूरे सिस्टम के लिए, लेकिन इसका यूज एज जॉइंट भी किया जा सकता है एज स्ट्रक्चर, ताकि जो है किसी पोर्शन पे फील्ड में किसी पोर्शन पे
जो डिफरेंट लैटरल्स में, मतलब जो टाइल्स होती हैं उन पाइप से कहीं पे अगर बाई चांस ग्रेड डिफरेंस आ जाता है तो उस ग्रेड डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए वहां पे एक जंक्शन बॉक्स दे दिया जाता है, या फिर एक सेंटर पॉइंट हो सकता है जंक्शन बॉक्स के लिए। सॉरी, सेडिमेंटेशन बेसिन जो एक जंक्शन सेंटर पॉइंट पर भी दिया जा सकता है, जहाँ पे बहुत सारे जो लेटरल पाइप्स हैं वो आके अटैच होती है और एक सिंगल आउटलेट के थ्रू वहां से वाटर जो है रिमूव हो जाता है। तो उस पोर्शन में भी जो टैंक है, जंक्शन बॉक्स है, जो सेडिमेंटेशन बेसिन है, वो एज जंक्शन बॉक्स भी वर्क कर सकता है और एज सेडिमेंटेशन बेसिन भी एज वर्क करेगा। देन नेक्स्ट है जंक्शन बॉक्सेस। Junction boxes or inspection chambers are installed in the tile network at the insertion of lateral and collector where two or more collector line joins। तो जंक्शन बॉक्स का भी सिमिलर वर्क होता है, डिफरेंट एलिवेशन पे जो लेटरल्स आके मिलती हैं उनको ज्वाइंट करने का काम, और ये भी जंक्शन बॉक्स भी है जो सिमिलरली वर्क करेगा एज सेडिमेंटेशन बेसिन। यहाँ पे दिखाया जा रहा है फिगर में सेडिमेंटेशन बेसिन के बारे में, और ये वाले जो पोर्शन है उसमें दिखाया जा रहा है जंक्शन बॉक्स। तो जंक्शन बॉक्स और सेडिमेंटेशन बेसिन में सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है। सेडिमेंटेशन बेसिन का जो साइज है वो थोड़ा सा लार्ज रखा जाता है, और जंक्शन बॉक्स का जो सिंपल यूज होता है वो सिर्फ जंक्शन का होता है। जनरली ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो सेडिमेंट ट्रैप नहीं कर सकता है। देन नेक्स्ट है ब्रीथर्स एंड रिलीफ वेल्स। तो नाम से ही क्लियर है, ब्रीथर्स मतलब पूरे ड्रेनेज सिस्टम में प्रेशर रिलीफ करने के लिए जो स्ट्रक्चर अटैच किया जाता है उसको ब्रीथर्स या फिर रिलीफ वेल्स बोल सकते हैं। रिलीफ वेल्स एंड ब्रीथर्स आर स्मॉल साइज वर्टिकल रेजर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टाइल लाइन टू ट्रेवल 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। इसका लेंथ 30 सेंटीमीटर रखा जाता है जो कि अटैच रहता है टाइल से, टाइल ड्रेनेज सिस्टम के लेटरल से, और सरफेस तक के एक्सटेंडेड होता है जो ब्रीथर होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिलीफ वेल इज टू रिलीव प्रेशर इन टाइल लाइन विच माइट अदरवाइज कॉज द टाइल टू ब्लो आउट। तो जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि वो पूरी जगह से सील होता है और काफी लॉन्ग डिस्टेंस और ट्रेवल करना पड़ता है उसमें वाटर को जो है। तो इसमें जो है ये लगभग कंप्लीटली सबमर्ज रहता है और कंप्लीटली सील रहता है, तो इसमें प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए इसमें प्रेशर रिलीफ वेल्स या फिर वेंटिलेटर्स या फिर ब्रीथर्स जो है वो अटैच किए जाते हैं डिफरेंट पॉइंट्स। इसका मेन फंक्शन ही होता है प्रेशर को रिलीव करना पूरे सिस्टम में। अगर वहां पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है पूरे सिस्टम में तो पूरे सिस्टम के फटने के भी चांसेस होते हैं, और इसका जो ब्लो है वो इतना ज्यादा वास्ट होता है कि वो पूरे सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। Relief valves are necessary while tile main flattens out and tile in the flatter part is not large enough to take care of resulting pressure. Usually, when the grade flatters by more than 1%, a relief valve is needed. तो अगर ग्रेड जो है ड्रेनेज सिस्टम में 1% से ज्यादा है तो वो नेसेसरी हो जाता है उस सिस्टम के लिए प्रोवाइड करना। यूजुअली नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ लेटरल्स टू एन एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम में ओवरलोड द मेन रिजल्टिंग इन नीड ऑफ फॉर रिलीफ वेल्स। रिलीफ वेल्स एंड ब्रीथर्स शुड बी लोकेटेड एट फेंस लाइन एंड फील्ड बॉर्डर्स व्हाटएवर पॉसिबल। मतलब जनरली जो है इसका लोकेशन आउटसाइड द फील्ड रखा जाता है, क्योंकि इसका जो पोर्शन है वो कुछ पोर्शन जो है सरफेस पे विजिबल रहते हैं तो फार्मिंग ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। इस वजह से जनरली इसको आउट ऑफ द फील्ड जो है प्रोवाइड लोकेशन जो है इसका सूट किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये जनरली एक जो टाइल है लेटरल है उससे इसको जॉइंट्स के थ्रू अटैच किया जाता है राइजर को, और इसके टॉप पोर्शन पे हैवी वायर स्क्रीन दिया जाता है।
ताकि जो ये पूरे सिस्टम में, और यहाँ पे भी एक गेटिंग सिस्टम दिया जाता है ताकि इसमें से जो वाटर है वो राइस ना करे, लेकिन सिर्फ प्रेशर जो है अगर इंक्रीज हो गया तो वो रिमूव हो सके। इसका डायमीटर जनरली 12 सेंटीमीटर होता है और हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रूट्स। टाइल ड्रेन में बी ब्लॉक्ड बाय रूट्स of water loving trees. Such trees should be removed from a distance of above 15 meter on either side of the tile line. If it is not possible to remove the tile or reroute the line, a closed line of with seal joints should be constructed. तो ये जनरली तो कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट रूट्स जो है वो देना बहुत जरूरी होता है अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम में या टाइल ड्रेनेज सिस्टम में, क्योंकि जो वाटर लविंग जो ट्रीज है उनके रूट्स जो है वो टाइल के डायरेक्शन में नेचुरली आगे बढ़ते हुए एक्सटेंड हो जाते हैं और उसमें घुस के उसको ब्लॉकिंग करते हैं और टाइल्स को भी तोड़ भी सकते हैं, उसके जॉइंट्स को जो सील रहता है उसको अनसील भी कर सकते हैं। तो उस एरिया से दोनों साइड में, टाइल के दोनों साइड से 15 मीटर से जो ट्रीज होती हैं उनको कंप्लीटली रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। देन नेक्स्ट है मोल्ड ड्रेनेज सिस्टम। मोल्ड ड्रेनेज जो है वो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, लो कॉस्ट मटेरियल होता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। इसको सिर्फ क्ले सॉइल में अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकता है और ये क्ले सॉइल में प्रॉपरली वर्किंग होता है। इसके बारे में देखते हैं अभी। मोल्ड ड्रेन्स आर अनलाइंड सर्कुलर ओवल अंडरग्राउंड अर्थन चैनल्स। तो मोल्ड ड्रेन्स जो है वो सर्कुलर या ओवल शेप में हो सकती है और अंडरग्राउंड अर्दन चैनल्स होते हैं, मतलब ये इसमें कोई लाइनिंग या फिर जो पाइपिंग है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है जनरली, लेकिन कुछ मोल्ड ड्रेनेज सिस्टम में प्लास्टिक पाइप्स या पीवीसी पाइप जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर प्रॉपर वर्किंग। और ये जो है वो हाईली कोहेसिव और फाइब्रस सॉइल में क्रिएट किए जाते हैं, जो कि क्ले सॉइल है। क्ले सॉइल एक एग्जांपल है, कोहेसिव सॉइल है, फाइब्रस सॉइल है। The mole plow is drawn by a high-powered prime mover. The mole plow has a long blade-like shank to which it attached cylindrical bullet-nosed plug known as mole. तो मोल ड्रेनेज सिस्टम के क्रिएशन के लिए यूज करते हैं मोल प्लाउ। मोल प्लाउ का पर्पस यही होता है कि इससे मोल ड्रेनेज जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। ये जो है एनिमल ड्रॉन भी आता है और ट्रैक्टर पावर्ड या पावर ड्रेन भी होता है, ट्रैक्टर माउंटेड भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पोर्शन होता है जो कि अटैच होता है, ये वाला पोर्शन एनिमल माउंटेड या फिर ट्रैक्टर माउंटेड हो सकता है, और इस बीम से अटैच होता है एक शैंक, वुडन प्लैंक होता है। जनरली थिकनेस में बहुत ही पतला होता है और चौड़ाई इसकी कुछ 20 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और इस शैंक से अटैच होता है एक शॉवल, जो कि अपने फॉरवर्ड मूवमेंट के कारण एक सर्कुलर होल क्रिएट करता हुआ चलता है थ्रू आउट द सॉइल। इस इमेज में देखते हैं, यहाँ पे ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वो क्रिएट होता है इस शैंक की वजह से, और ये जो सर्कुलर पोर्शन है वो क्रिएट होता है इस शॉवल की वजह से। इसमें क्या होता है, जो प्लाउ है वो फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है, आगे की ओर मूवमेंट कर रहा है, और एक पतला सा ओवल या फिर सर्कुलर जो है वो मोल क्रिएट करता हुआ आगे बढ़ता है। As the plow is drawn through the soil, the mole forms the cavity at a set depth. तो नहीं, इसमें क्या होता है, जो शॉवल है
वो एक मोल फॉर्म करता है एट सर्टेन डेप्थ, फिक्स डेप्थ, जो कि शैंक के डेप्थ पे, शैंक के लेंथ पे डिपेंड करता है। द फ्रैक्चर्स फॉर्म्ड बाय द कोटर एंड मोल प्रोवाइड escape route for water through the soil and into the मोल चैनल। और इसका जो स्लोप है वो मेंटेन किया जाता है थ्रू जो एनिमल माउंटेड है तो मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है, इसका डेप्थ है, इसका जो ग्रेडिंग है, या फिर ट्रैक्टर ऑपरेटेड है तो उसको हाइड्रोलिक के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है इसके डेप्थ को। मोल ड्रेनेज जो है वो लूज सॉइल में सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर उसमें इस टाइप का पतला सा होल क्रिएट किया जाए तो वो कोलैप्स हो जाता है लूज सॉइल जो है। जनरली ये क्ले सॉइल या फिर हैवी सॉइल जो होते हैं, हैवी फाइब्रस सॉइल, उसमें ही ये जो मोल ड्रेनेज सिस्टम है वो अडॉप्ट किया जाता है। Where mold drains are suitable, they are led in similar way to tile drains. Mold channels usually ranges in diameter from 7.5 to 10 cm, जो कि डिपेंड करता है शॉवल के डायमीटर पे। They may empty into open ditches, the tile lines or other mold channels. When they empty into open ditches, short length of metal tubing may be useful for protecting the outlet. तो इसमें भी सिमिलरली आउटलेट के प्रोटेक्शन के लिए मोल्ड ड्रेनेज में भी आउटलेट पोर्शन पे एक मेटल पाइप प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि एक्सटेंडेड होता है कुछ लेंथ तक फ्रॉम अर्थ सरफेस, और उसमें का वाटर जो ओपन चैनल्स में सिंपली फ्लो करा दिया जाता है। द स्पेसिंग एंड डेप्थ ऑफ मोल्ड ड्रेन्स आर जनरली लेस देन दैट ऑफ द टाइल। स्पेसिंग रेंजेस फ्रॉम 1.5 to 9 मीटर एंड डेप्थ फ्रॉम 50 to 75 सेंटीमीटर। Mold drains are formed about 40 to 60 cm below soil surface, well into the impermeable subsoil. मोल्ड सॉइल जो है वो जनरली 50 से 75 सेंटीमीटर पर क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसको 60 सेंटीमीटर के आसपास या उससे नीचे रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम फील्ड में फार्मिंग इक्विपमेंट्स यूज करते हैं तो वो कोलैप्स ना हो जाए। तो उस चीजों से बचने के लिए इसका जो डेप्थ है वो सब सॉइल में ही रखा जाता है, जो कि इम्परमेबल सब सॉइल पोर्शन पे ही रखा जाता है। The success of mold drain depends upon the successful exploration of two basic forms of soil failure which occur when a tile is pulled through a cohesive soil. At shallow depth, the soil is displaced from forward, sideways, and upwards. Failure occurs in shear along well-defined rupture planes. तो इसके फेलियर के बारे में बात की जा रही है कि इसका फेलियर किस वजह से हो सकता है। तो अगर सॉइल में कोहेसिव फोर्स जो है वो बहुत कम है या फिर मीडियम है तो वो ज़्यादा देर तक के टिक नहीं पाता है। और इस मोल्ड ड्रेनेज के लिए एक मेजर रिक्वायरमेंट यही है कि हैवी क्ले सॉइल होना चाहिए, हैवीली कोहेसिव फोर्स होना चाहिए उसमें सॉइल पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, मोल्ड जो क्रिएट होता है वो डिफॉर्म नहीं होता है। उसके ऊपर लोड भी पड़ता है तो भी वो डिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि उसका डेप्थ जो है वो काफ़ी लार्ज होता है और वहाँ पे जो ऊपर सॉइल की जो डेप्थ है या फिर मशीनरी के मूवमेंट से जो लोड क्रिएट होता है उसका जो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। मोइलिंग इज बेस्ट सुटेड टू क्ले सॉइल विथ क्ले कंटेंट ऑफ ओवर 3%। ठीक है, द आइडियल टाइम फॉर लेइंग द मोल्ड ड्रेन इज सून एज आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप व्हेन द अपर पार्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल हैज ड्राइड। तो इसका जो मोल्ड ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट करने का बेस्ट टाइम होता है हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद, क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम पे सॉइल का अपर पोर्शन जो वो सूख चुका होता है, लेकिन सब सॉइल में जो है थोड़ी बहुत नमी होती है जो कि इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ मोल प्लाउ को प्रोवाइड करती है। द लेंथ ऑफ मोल एंड देयर इफेक्टिव टाइम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फर्स्ट बेसिक स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल टू रिपीटेड वेटिंग, देन सेकेंडरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सॉइल, थर्ड कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। तो ये 3 चीजें होती है जिन पे मोल की जो इफेक्टिव लाइफ टाइम है वो डिपेंड करती है। जनरली 3 से 7 ईयर का जो हो सकता है मोल ड्रेनेज की जो लाइफ है वो 3 से 7 ईयर की होती है। और इसके मोल ड्रेनेज के प्रॉपर वर्किंग के लिए एक जनरल स्लोप जो है वो होना नेसेसरी होता है, क्योंकि उसमें वाटर अगर स्लोप
अंडुलेटिंग हुआ तो वाटर कहीं पे फ्लो होगा, कहीं पे फील हो जाएगा, ब्लॉकिंग की कंडीशन आ सकती है और जो मोल्स है वो कोलैप्स भी हो सकते हैं। और सेफ ग्रेडियंट यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 0.2% to 3%. Under average field condition, the mold ranges are usually aligned to the slope of the land. तो जनरली जो है इसका स्लोप जो 0.2 to 0.3% और 0.2 to 3% रखा जाता है। और जनरली इसका जो स्लोप है फील्ड के अकॉर्डिंग या फिर फील्ड के जो स्लोप होता है उसी के अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो ये हो गया हमारा मोल्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो आज के लिए बस गाइस बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।